तो उसके अंदर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं और आप साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि अपनी जो सर्विसेज है उनको इम्प्रूव कर पाएंगे और अपनी डिजिटल प्रेजेंस भी शो कर पाएंगे। इसके साथ साथ ट्रेनिंग के कंटेंट्स क्या हैं, इसमें सबसे पहले आपको गूगल साइट्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर क्रिएटिंग वेबसाइट ऑन गूगल साइट्स, उसके बाद डिज़ाइनिंग होम पेज एंड नेविगेशन, फिर उसके बाद मैनेजिंग लाइब्रेरी कंटेंट, उसके बाद इंटीग्रेटिंग ओपेक एक्सेस है, उसके बाद पब्लिशिंग एंड अपडेटिंग द वेबसाइट, और फिर बेस्ट प्रैक्टिस फॉर लाइब्रेरी वेबसाइट्स। और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि आप इस काबिल हो जाएं कि आप अपने कॉलेज की एक वेबसाइट बना सकें, लाइब्रेरी की वेबसाइट बना सकें, उस पर रिसोर्सेज को मैनेज कर पाएँ और अपनी एक प्रेजेंस शो कर सकें अपने कॉलेज के अंदर भी और ऑनलाइन भी और प्रोफेशन के अंदर भी। और आखिर में डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब भी आपसे मुखातब होंगे, वो भी आपको बताएंगे कि ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होएगी। और डॉक्टर हुसनैन साहब जो हैं वो इस पे बोलेंगे। डॉक्टर आमना फरजंद अली इसकी मॉडरेटर होंगी। तो उम्मीद है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने में कामयाब हो गया हूँ। तो अब मैं मैडम आमना फरजंद अली को दावत दूंगा कि वो इसको फॉर्मली स्टार्ट करें। थैंक यू मैडम आमना, आप मुझे सुन रही हैं? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। अप टू यू मैडम। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग, मैं डॉक्टर आमना फरजंद अली हूँ। मैं एज अ लेक्चरर लाइब्रेरी साइंस HCD में काम कर रही हूँ। गवर्नमेंट कुलियतुल बनात मेरा कॉलेज है। रिसेंटली हम लोगों का एक सेमिनार डिपार्टमेंट में हुआ जिसमें हम लोगों ने इस चीज़ को एनालाइज किया कि हमारे डिपार्टमेंट ने भी एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि किस तरह से लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स और इन सारी चीज़ों को डिजिटलाइज करके मतलब अपनी लाइब्रेरीज उनकी एक्सेसिबिलिटी को बनाया जाए अच्छा। उस लिहाज से वहाँ पे एक आइडिया हसनैन साहब ने पेश किया कि मतलब मैंने अपनी लाइब्रेरी की वेबसाइट बनाई है। तो इस पे मिलकर डॉक्टर शफीक ने और हम सब ने इन चीज़ों को कहा कि मतलब इनिशियल लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। गूगल साइट्स पे इन्होंने अपनी लाइब्रेरी की वेबसाइट बनाई है, क्यों ना हम लोग लोगों को इसको सिखाएं। तो आज की जो वर्कशॉप या ट्रेनिंग है, ये एक इनिशियल हमारी एक एफर्ट है कि लोगों को ये सिखाना कि कैसे अगर आप लोगों ने अपना रिकॉर्ड किसी भी मतलब एक्सेल शीट में या किस तरह डिजिटलाइज कर लिया हुआ है, तो उसको किस तरह से आपने गूगल साइट्स के थ्रू लोगों को अपने मतलब उसकी एक्सेस देनी है। और फर्दर इसमें एक और अच्छा ऑप्शन था कि शायद मैंने से इतना एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन आपको हसनैन साहब अपनी ना ट्रेनिंग में बताएंगे कि किस तरह से कोहा के साथ या पास्टिक के साथ उसको लिंक अप करके तो वो उसमें आप कर सकते हैं। अब मैं हसनैन साहब को दावत दूंगी कि ऑफिशियली इस मतलब ट्रेनिंग को वो उसका आगाज करें और अपना आपको बताएं फर्दर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैडम आमना और सर आजम साहब, आपने बड़ा जो है वो एक ग्रेट जो है वो इनिशिएटिव जिसमें आपका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी बिहाफ पे आज हम एक सक्सेसफुल सेशन ऑर्गेनाइज करने में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। तो ये सर शफीक साहब की जो है मेंटरशिप के अंडर बेसिकली ये सारा इसको ताकि हमारे जितने भी कॉलेज लाइब्रेरियन हैं, लाइब्रेरी प्रोफेसर, उनको जो है वो हम कंटेंट मैनेजमेंट, जैसे कि आज के दौर कि हर एक जो फील्ड ऑफ हैं वो ऑटोमेटेड हैं और उनकी जो एक्सेस है वो आपको थ्रू वेब जो है वो आपको अवेलेबल है। चाहे आप किसी फूड पॉइंट के हवाले से कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, चाहे आपको ट्रेवल के लिए कहीं जाना है, तो जब हर फील्ड ऑफ लाइफ की चीजें जो हैं वो हसनैन आपको। साहब, आप अपना कैमरा या आप अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर नहीं करेंगे अभी? जी मैं अभी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। हाँ जी प्लीज। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे हर फील्ड ऑफ लाइफ के लोग जो हैं उन्होंने चीज़ों को जो है वो किया हुआ है, ऑटोमेट और वेब बेस्ड एक्सेस दी हुई है, तो क्यों ना हमारी लाइब्रेरी की जो रिसोर्सेज हैं या लाइब्रेरी का जो डाटा है या लाइब्रेरी का जो कैटलॉग है वो वेब बेस्ड होना चाहिए। तो मतलब उन जो इदारों के प्रोफेशनल्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है जिन इदारों के अंदर फंड्स का प्रॉब्लम है
जिन इदारों के अंदर जो है वो हमें उतनी जो है वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है और हम जो है वो चीज़ें उस हवाले से नहीं करते। तो आज के सेशन में हम बेसिकली ये एक फ्री ओपन सोर्स आपकी साइट है जिसके अंदर कोई आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, और एक ऐसा ऑप्शन आपके लिए जो है वो फाइंड आउट किया है। मोस्ट ऑफ द पीपल शायद इसके बारे में ऑलरेडी अवेयर होंगे, बट मैंने जैसे ही इसका प्रोसेस किया तो मैंने अपने HED पंजाब के अंदर, मैं HED पंजाब में लाइब्रेरियन हूँ और साथ PhD स्कॉलर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो मैंने जैसे ही ये वहाँ पे किया तो मैंने अपने सारे कोलीग्स के साथ ये शेयर किया कि आप मैक्सिमम लोग इसको करें ताकि सबको एटलीस्ट लाइब्रेरी के रिसोर्सेज की रिट्रीवल प्रोवाइड। तो आज के सेशन में हम वो एक वेन्यू, वो एक ऑप्शन, वो एक फैसिलिटी, वो आपके साथ उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि कैसे आप एक घर बैठे, आपको HTML लैंग्वेज भी नहीं आती, आपको जो है वो वेब डेवलपमेंट के ऊपर इतनी डिटेल में कमांड नहीं है, आप ICT और जो है वो डेवलपमेंट में भी इतने जो है वो एक्सपर्ट नहीं है, बट आप अगर अपने एंड पे कुछ चीजें करना चाह रहे हैं और आपको डिपार्टमेंटल सपोर्ट भी नहीं है तो वो कौन सा ऑप्शन है। तो उसके लिए सबसे पहले सबने जैसे आपके पास सिस्टम होंगे तो आप अपने ब्राउजर में जाके sites.google.com सर्च करें, और जैसे ही आप sites.google.com सर्च करेंगे साइट में आपने SITE सबको स्क्रीन फुली विजिबल होगी मेरी। तो जैसे ही आप site.com विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो गूगल साइट का जो है प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने जाके अपनी जो है वो वेबसाइट की, एक ब्लैंक वेबसाइट है, डिफरेंट उसके आगे उन्होंने जो है वो फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, तो हमने क्योंकि नए सिरे से स्टार्ट करना है उसको हम ब्लैंक साइट पे जाके स्टार्ट करें। तो हमारे सामने जैसे ही हमने ब्लैंक पे क्लिक किया, अच्छा इसको ये गूगल साइट के प्लेटफॉर्म तक एक्सेस के लिए जस्ट आपके पास जीमेल अकाउंट होना जरूरी है, उसके अलावा और किसी की आपके पास इंटरनेट हो और जीमेल अकाउंट हो। तो जीमेल अकाउंट से आप लॉगिन करेंगे तो फौरन आपके सामने जो है ये गूगल साइट ओपन होगी। तो जैसे ही ये गूगल साइट ओपन होगी तो इसका आपका जो ये जो फ्रंट जो फर्स्ट इसका जो इंटरफेस है ये आपके सामने आ रहा है। इसके अंदर आपने जो चीजें हैं वो अपने हिसाब से जो है उस कंटेंट को मैनेज करना है। तो ये सबसे पहले आपका जो है ये बॉर्डर है जो आपकी वेबसाइट का, और बॉर्डर के अंदर आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो है वो टाइटल लगाऊं तो आप लिख सकते हैं कि वेलकम टू लाइब्रेरी ऑफ। तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक जो है वो म्यूट रखें ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि वेलकम टू लाइब्रेरी ऑफ XYZ, ठीक है, कि डमी हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो इसमें अच्छा यहाँ पे आप इसका नेम भी दे सकते हैं। उसी के साथ अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो यहाँ से जाके इमेज के ऊपर जाएं और इमेज के अंदर आप जाके पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे लाइब्रेरी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं तो यहाँ पे मैं कोई भी एक पिक्चर जो है वो अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने एक लाइब्रेरी की जो पिक्चर है वो यहाँ पे अपलोड कर दी। तो जैसे ही मैंने लाइब्रेरी पिक्चर, इसमें अब जो है वो एक ब्लर व्यू होता है और इसका जो है एक कंप्लीट व्यू होता है। तो ये अभी मैंने जो इस पे ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा कि इसकी जो रीडेबिलिटी है उसको कैसे एडजस्ट करना है वो आप उस तरह एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप फर्दर मतलब जिसके अंदर कुछ करना चाह रहे हैं वो साइड पे आप राइट साइड पे जाएंगे तो आपको इंसर्ट्स के डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाह रहे हैं, पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ इम्बेड करना चाह रहे हैं, लिंक कोई ड्राइव से जो है वो डाटा कर रहे हैं, कोई डिफरेंट जो कंटेंट्स ऑफ ब्लॉग हैं वो आप यहाँ पे लगाना है। तो मैं जो है वही जो अपना वेलकम है उसको यहाँ से आप यहाँ पे रखना चाहें तो वो भी बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे इसको कवर को यहीं पे रहना चाहिए और कवर कोई अच्छा विजिबल लगाते हैं। तो उसके साथ जो है हम
इससे आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं कि आपको उसका व्यू कैसा चाहिए। ये जैसे मैंने अपनी लाइब्रेरी का, उसके बाद मैं नीचे टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि नॉर्मल टेक्स्ट होना चाहिए, वो टाइटल होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए। तो हम टाइटल लगाएंगे और लिखेंगे वेलकम ऑल लाइब्रेरी, और आगे में लिख देता हूँ गवर्नमेंट, हम लिख देते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर। ठीक है, तो ये हमारी एक लाइब्रेरी। तो अब ये जो आपने टेक्स्ट लिख दी है, इसको जो है आप यहाँ से इसकी इंडेंशन जिस तरह, इसको अलाइन जिस तरह करना है वो सेंट्रल अलाइन मैंने कर दी। उसके बाद इसको जो है वो बोल्ड कर सकते हैं। इसकी कलर स्कीम जो है वो आप ब्लैक करना है, वाइट करना है, जो भी आप, ठीक है। अच्छा, स्नैन साहब काफी ज्यादा लोगों को ना आपकी ना स्क्रीन पता नहीं क्यों नहीं शो हो रही, मुझे शो हो रही है लेकिन काफी मैसेजेस है, आजम साहब को भी नहीं हो रही। आप वो दोबारा चेक शायद कीजिएगा। मैडम उसमें ये हो सकता है कि जिनके पास डाटा का इशू है उनके पास स्क्रीन विजिबल नहीं हो। मैं आप दोबारा ऐसा से करें, आप इसको हाँ दोबारा बंद करके दोबारा से इसको स्टॉप शेयर करें। स्टॉप करके दोबारा से शेयर। जी मैडम, अभी दोबारा से विजिबल हुई है आपको स्क्रीन? मुझे तो हो रही है लेकिन बाकी काफी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नहीं हो रही। बाकी जिनके पास कनेक्टिविटी का इशू है उनके पास तो ये फिर रहना है, क्योंकि अगर किसी एक पार्टिसिपेंट को भी नहीं हो रही होती तो फिर तो वो कोई इशू हमारे एंड पे। चलें तो ठीक है, मुझे आप कंटिन्यू रखें। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप कहीं उस जगह जो है वो बैठे जहाँ पे आपके पास सिग्नल्स का इशू ना हो। हमने ऑलरेडी ये अपने जो ट्रेनिंग के बैनर्स और जितनी भी एडवर्टीजमेंट की थी उसमें ये चीज़ मेंशन की थी कि आपके पास कनेक्टिविटी बेस्ट होगी तो तभी ये चलें मीटिंग चलें आपके लिए अपनी। सर, ओके सर, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी जैसे ये मैंने पहला जो है वो वेलकम जो है वो हेडिंग पुट की, तो इसकी बैकग्राउंड जो है वो उसको कलर स्कीम भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाके लेफ्ट साइड पे आप जाएं तो यहाँ से कोई पिक्चर लगानी है, वो आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरह प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आगे आपके पास ये स्टार्ट आ गया। फिर यहाँ पे जो है अगर आपके पास कोई लोगो पड़ा हुआ है आपकी, अच्छा, जो भी मीटिंग के लिए लोग हैं वो डायरेक्टली कॉल वाली साइड पे ना आए, क्योंकि मीटिंग हो रही है, फिर कॉल तो नहीं हो सकता पॉसिबल मेरे ख्याल में। तो इसलिए जो है, अच्छा, यहाँ पे आपकी जो नेविगेशन पैन ऊपर स्टार्ट में आ रहा है, इसकी बाद में सेटिंग हम पहले इस पेज को स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद। तो यहाँ से आप कोई भी कंटेंट ब्लॉक उठा सकते हैं जिसमें आप पिक्चर विद टेक्स्ट जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो है वो कंटेंट लगाता हूँ और इसके अंदर जो है वो मैं कहता हूँ कि मैंने लाइब्रेरी टाइमिंग के हवाले से कुछ लिखना है। लाइब्रेरी तो हम यहाँ से कोई भी टाइमिंग क्लास या कहते हैं लाइब्रेरी टाइमिंग वो कर सकते हैं। जैसे हम यही आइकन जो है इसको सेव एज पिक्चर कर लेते हैं और इसी आइकन को यहाँ पे पेश कर देते हैं। तो हम जाते हैं डेस्कटॉप पे। तो ये एक मैंने डमी वैसे लगाया है, आप अपनी मर्जी से कोई अच्छा सा आपके पास है, और ये मेरा एक अपना आइडिया है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको चल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइब्रेरी टाइमिंग, ठीक है, और उसमें लिखें आप जो है वो जो आपकी समर टाइमिंग है वो क्या है, ठीक है। इसी तरह आपकी विंटर
इसमें मैं चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया जनरल दूंगा। कंप्लीट वेबसाइट वाले पे करेंगे तो हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, तो हम इतना की करेंगे जिसमें आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि आप खुद से चीजें कर सकते हैं। उसके बाद हम हॉलीडे, तो यहाँ पे आपकी समर टाइमिंग है लेट्स सपोज 8 o'clock। अच्छा, ये एक ऐसी वेबसाइट की आपके पास अपॉर्चुनिटी है जिसमें चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी हैं आपने। इसमें आपके पास कोई जो है वो PHP लैंग्वेज, आपको जो है वो HTML लैंग्वेज या किसी जावास्क्रिप्ट और इन चीजों के ऊपर नहीं जाना। तो ये सिंपली आपके लिए जो है वो, जैसे 8 to हम कह देते हैं 5 PM, और इसी तरह हम विंटर में कह देते हैं कि 9 to जो है वो AM to 4 PM। इसी तरह हॉलीडेज में आप लिख देते हैं कि आपका सैटरडे संडे अगर ऑफ ऑन ऑफ है वो लिख दें, या पब्लिक हॉलीडेज जो है वो आप इसमें आपकी अपनी। अच्छा, अब ये सारा है, तो इसको भी आप जो है इसकी बोल्ड कर सकते हैं। इसका जो है वो टेक्स्ट की कैटेगरी हेडिंग के अंदर ले आना चाह रहे हैं आप इसको नॉर्मल, ये आपकी अपनी चॉइस होगी कि मैं इसको कैसे, फिर इसकी अलाइनमेंट है तो इसको सेंटर के अंदर अलाइन करके कैसे एडजस्ट करें। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मतलब एक वेबसाइट का जो है वो मतलब फर्स्ट पेज के ऊपर ये हम वर्किंग कर रहे हैं। इसी तरह आप चाह रहे हैं कि मैं एक जो है वो जो पिक्चर्स हैं हमारी, उसका एक जो है वो एक उसका क्रोसल लगाऊं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये इमेज क्रोसल जो है इसमें डिफरेंट जो है वो आप इमेजेस ऐड करें, और यहाँ पे जैसे हमारे पास ये लाइब्रेरी की डिफरेंट एक्टिविटीज की इमेज है, लाइब्रेरी की, तो हम सारी लगा देते हैं। तो ये वन और मोर, आप जितनी भी आपके पास मतलब मोर देन 2 पिक्चर्स होनी चाहिए। इसमें वो कह रहा है ऑटो स्टार्ट, आप कह दें उसको फास्ट पे कह दें, वो ऑटो पे, और ये शो डॉट हो कैप्शन अगर आपने पर पिक्चर लगाना है वो भी शो होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि आपकी कोई चीज़ अगर मतलब किसी स्टेज पे आप कर रहे हैं, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर कर सकते हैं। मतलब आपकी वैसे जो नॉर्मल वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनती हैं या डिफरेंट जो आप ये डेवलपर्स बनाते हैं, उसमें एक इशू ये आता है कि आपको एक चीज़ भी आगे पीछे करनी है तो उसके लिए बकायदा आपको पूरी जो है वो कमांड चेंज करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे वो ऐसा इशू नहीं है, आपको सिंपल जो है वो चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने टाइमिंग है उसको यहाँ पे नहीं रखना, मैंने ऊपर ले जाना है, तो इसको यहाँ से उठा के इधर रख दें, वो टाइमिंग आ जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि ये नेम जो है इसको ऊपर रखना है और इसको ऐसे करना है, तो ये आप इस तरह करके अभी यहाँ आपके सामने। अच्छा, ये जितना कुछ हमने किया है इसका अगर प्रीव्यू एक चाह रहे हैं आप कि मैं ये जितना कुछ किया है ये लोगों को कैसे इसका प्रीव्यू आएगा, तो वो पब्लिश पे आप जाएंगे। तो पब्लिश में इसकी, क्योंकि ये फ्री वर्जन है, तो इसकी पहले सफिक्स ये होगी sites.google.com/view और स्लैश, उसके बाद आप जो आप इसमें लिख देते हैं लाइब्रेरी XYZ, तो उसको वो कह रहा है कि इट्स ओके फॉर मतलब पब्लिशिंग। तो मतलब जब ओके कहा तो आप इसको ओके कर दें तो ये आपका पब्लिश होगा। अभी इसको आप यहाँ से व्यू करेंगे तो आप जो है इसका व्यू है, ये अभी जो है वो व्यू पब्लिश था। तो हमने जो जितना ये काम किया उसका हमें ये बैनर भी शो हो गया, इसका नाम भी शो हो गया, लाइब्रेरी टाइमिंग भी शो होगी, और ये हमने ये जो इमेजेस लगाई हैं वो इमेजेस भी ऑटो पे जो है वो जो है वो स्क्रॉल हो रही है। ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ये अब हर बंदे की जो कंटेंट मैनेजमेंट
स्किल है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी टेक्निक्स है, वो डिफरेंट हो सकती है। तो जिसमें जितना कोई अच्छा ऑर्गेनाइजर होगा वो उस तरह, ये तो मैं एक तो बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको इससे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई चीज जो है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड प्लेस पे जो है उसको रखा है, तो आप उसको बेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो है आप यहाँ पे मैप लगा सकते हैं। मतलब आप जाएं फुटर के अंदर, सबसे पहले तो आप फुटर ऐड करें, ये ऐड फुटर करें। फुटर के अंदर जो है वो आप लाइब्रेरी का मैप लगा सकते हैं। यहाँ पे हम मैप लगा देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अगर आपका गूगल मैप के ऊपर मैप होगा तो वो मैप जो है यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको आपने ये प्लेस कर दिया, आपकी जो पिन पॉइंट लोकेशन है, और यहाँ से इसको ड्रॉप कर दिया, तो ये फौरन से इसको इंसर्ट कर दिया। अब इसको आप जितना जो है वो इसका व्यू मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करके उसके हिसाब से इसको चीज़ों को जो है व्यू कर सकते। जैसे ये मैंने लगा दिया, तो यहाँ पे भी हम कोई टेक्स्ट लगा सकते हैं साथ इसके। अच्छा, इसका जो है वो बैकग्राउंड इसका भी चेंज कर लेते हैं, और इसके ऊपर हम जो है वो जाके टेक्स्ट ऐड करना चाहें, हम इसमें कहते हैं मोस्टली कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह देते हैं, कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कॉन्टेक्ट को आप जो है वो टाइटल में लगाएं, और यहाँ पे लिखें लाइब्रेरी xyz@gmail। सबसे पहले आपकी ईमेल होनी चाहिए, ये आपकी अपनी चॉइस है, कोई चीज़ मैं जो है वो आपको उसके लिए डिक्टेट या जो है वो कंपल्शन नहीं कर रहा। इसी तरह सेकंड जो है वो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखें, अगर फ़ोन नंबर अवेलेबल है तो वो लिखें। इसमें ये है कि अगर ये चीज़ आप बना लेंगे तो एटलीस्ट आपके जो कॉलेज है या आपकी लाइब्रेरी है उसकी फिजिकल मतलब जो है वो अवेलेबिलिटी के साथ साथ आपकी डिजिटल स्पेस के अंदर ऑनलाइन भी उसकी जो है वो एक्सेस अवेलेबल है। जैसे जैसे आपने कंटेंट यहाँ पे ऐड करते जाना है, साथ साथ जो है उसको पब्लिश करते जाना है। पब्लिश करके वो जो लिंक है उस लिंक में ये सफिक्स पहले होगा sites.google.com/view, उसके बाद जो आपने आगे लिंक डाला है, जैसे मैंने लाइब्रेरी XYZ लगाया, तो ये अपने पास सर्च करेंगे तो आपके पास ये सर्च होगा। तो इसको अभी हमने जो चीज़ें ऐड की हैं वो यहाँ पे ये शो करेगा। जैसे यहाँ पे उसने मैप भी शो किया, कॉन्टेक्ट भी शो किया, और ये हमारा एक पेज का मतलब जो है इनिशियल ड्राफ्ट हुआ। इसी तरह इसके अंदर जी किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर वो चीज़ें डील करेंगे, क्योंकि अभी एक फ्लो में जो प्रोसेस तैयार है उसको जाने दें। अच्छा, इसके बाद आप इंसर्ट के बाद, इंसर्ट में जितनी चीज़ें बहुत सारी हैं जो आप उसमें डिफरेंट सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर ऐड कर सकते हैं, कोई डॉक्स हैं, स्लाइड्स हैं, चार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उनके डिफरेंट लिंक्स हैं। इसमें स्पेस है, इसमें डिवाइडर है, डिफरेंट बटन है। अच्छा, बटन में जैसे आप लगाएं तो बटन में आप जैसे लाइब्रेरी कैटलॉग कुछ भी लिंक इसके साथ ऐड करके उस लिंक के थ्रू इसको जो है वो सर्च करवा, जैसे हम कहते हैं कि ऑनलाइन लाइब्रेरी कैटलॉग है। तो यहाँ पे हम मैं लिंक जैसे अपनी वेबसाइट का लगा देता हूँ, तो वो है दोहा डॉट pk 5695। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करके इसको बड़ा जितना भी इसको आप मैक्सिमाइज कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अभी साथ ही पब्लिश करके साथ ही इसका व्यू चेक करते जाएंगे कि जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं उनकी अवेलेबिलिटी एज इट इज आ रही है कि नहीं आ रही। ये हमने लगाया, आप इसको लिंक को क्लिक करेंगे तो फौरन जो है वो जो लिंक है उसके ऊपर उसको ब्राउज करना, ये मेरी लाइब्रेरी का लिंक ओपन होता है। तो ये आपकी जो लाइब्रेरी है उसका जो लिंक है उसका डाटा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सबका आएगा कि कुछ लोग हैं जिनके पास कोहा की एक्सेस नहीं है, उनके पास फिजिकल
कलेक्शन का डाटा जस्ट कि एक्सेल शीट के अंदर है, लिम्स के अंदर अवेलेबल है, तो वो कैसे अपनी लाइब्रेरी के बिब इन्फो को, कैटलॉग को वेब पेज में, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग सोल्यूशन है। जिनके पास कोहा नहीं है वो फिर भी परेशान ना हो, कोहा ना भी मिले तो हम आपके डाटा की एक्सेस, मेटा डाटा जो है उसकी वेब रिट्रीवल जो है वो इस वेबसाइट के थ्रू या इस चैनल के थ्रू फ्री में जो है वो सब कुछ शो कर सकते हैं, जो कि आपके कॉलेज, आपके इदारे या आपकी लाइब्रेरी की जो है वो फ्री ओपन एक्सेस होगी रिमोटली फ्रॉम द लाइब्रेरी। ठीक है, इसके बाद अच्छा हमने ये किया। अब आप इंसर्ट के बाद जाएंगे तो यहाँ पे पेजेस आ, पेजेस में आप मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने ये फ्रंट व्यू लगाया तो इसके बाद आप दूसरा लगा सकते हैं, आप एक अबाउट का पेज लगा दें। ठीक है, अबाउट के अंदर आप दूसरा जो है वो पेज लगा दें, आप लाइब्रेरी टीम का लगा दें, क्योंकि हमारे मोस्टली लाइब्रेरी स्टाफ को इतनी जो है वो बाकी वेबसाइट पे उस तरह जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, तो हमारी अपनी वेबसाइट होगी तो वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। और जब आपकी अपनी लाइब्रेरी वेबसाइट बन जाएगी तो आप इदारे की मेन वेबसाइट को कहेंगे कि आप हमारी ये वेबसाइट कर लेंगे, वहाँ पे पेश कर दें, जो भी बंदा करेगा आगे सारा कंटेंट आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड होगा। आपको बार बार उनकी आईटी टीम को नहीं रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमारी ये अभी एम्प्लॉय छोड़ गया है, ये एम्प्लॉय आ गया है, अब इसकी डेट इंफॉर्मेशन ऐड करें, इसकी डिलीट करें, किसी क्वालिफिकेशन एनहांस हुई है वो पे। तो जब ये सारा कुछ आपके हैंड में होगा, आप सिंपल उसको एडिट करके उनको कहें, वहाँ पे ऑलरेडी आपका लिंक वहाँ पे उन्होंने जो है वो अपनी मेन डोमेन के साथ लगाया होगा, तो वहाँ से वो सर्चेबल होगा। वैसे डायरेक्टली भी आप सर्च करवाना चाहें तो ये फ्री में वेब पे अवेलेबल है। आपकी जो फ्री ड्राइव 15 GB डाटा है जीमेल का, उसके साथ इसकी जो है वो एक्सेस है। वो जितना डाटा पड़ा होगा उस हिसाब से इतना कंटेंट आप जो है वो ऐड कर देंगे, उस स्पेस के अकॉर्डिंग सर्च मैनेज कर। और इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई किसी किस्म की जो है आपको डोमेन होस्ट किसी, ना होस्टिंग के, ना डोमेन के, ना फायरवॉल के, किसी चीज के पैसे पे नहीं करने। इसी तरह आप उसके बाद जो है वो लाइब्रेरी रिसोर्सेज के बारे में बता सकते हैं। इसी तरह लाइब्रेरी, मतलब ये डिफरेंट पेजेस हैं जो आप बना सकते हैं लाइब्रेरी सर्विसेज। अच्छा, अभी यहाँ पे जो है वो आपने जो मेन एक पेज बनाया, उसके बाद आपने सब पेज बनाया। अब ये सब पेज जो है यहाँ पे कुछ विजिबल नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसको भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे नेविगेशन पैन है, नेविगेशन पैन को स्लाइड साइड व्यू भी दे सकते हैं, टॉप व्यू भी दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंट से उसको वाइट भी कर सकते हैं और ब्लैक भी कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने किस कलर में। तो ये हमने इसको सेट कर लिया। अब यहाँ पे जो है वो आप ये अबाउट है, अबाउट के अंदर अच्छा आप अबाउट के अंदर कुछ भी लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन है इसमें, यहाँ पे ये चाहें तो आप इसका हेडर यहाँ से क्लोज कर देंगे, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, लेकिन आपकी मेन वेबसाइट के मेन पेज पे रहेगा। ठीक है, आपका जो ये टॉप बॉर्डर है इसको चेंज करना चाहें तो ये भी चेंज हो सकता है, ये डिलीट करना चाहें डिलीट कर दें, लेकिन मेन पेज पे वैसे का वैसे। अबाउट के अंदर आप लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल जो है वो आप लाइब्रेरी की अगर कोई पिक्चर वगैरह लगाना चाह रहे हैं और तो फिर आप यहाँ से ये कंटेंट वाला भी उठा लें। यहाँ से जैसे मैं एक लाइब्रेरी की पिक्चर अपने की जो है वो उठाता हूँ, तो यहाँ से लेट्स सपोज हम लाइब्रेरी की जो है वो पिक्चर एक उठा लेते हैं। लेट्स सपोज ये इसको जितना जो है वो आप मैक्सिमाइज करना चाहें, मतलब इसका व्यू जिस तरह आपने देना है वो आपकी चाहे। ठीक है, ये दोस्तों आप अगर बीच में कुछ लोग देख रहे होंगे, मैंने ये ऊपर शेल्फ गाइड लगवाई है, तो ये जो डीडीसी की मेन 10 समरीज है उसके अकॉर्डिंग शेल्फ गाइड है। और आप भी अपने जो है वो रैक के ऊपर ये पैनाफ्लेक्स प्रिंट करवा के और ये पेस्ट करवाए थे, ये बड़ा अच्छा व्यू आता है।
क्योंकि हम कॉलेज में, तो कॉलेज में छोटी छोटी चीज़ करने से जो है वो वहाँ की इंतज़ामिया बहुत इसको जो है वो अप्रिशिएट करती है। तो आप भी इस तरह ये अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को वहाँ पे इनिशिएट करें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लाइब्रेरी ओवरव्यू, और यहाँ पे जो है वो आप अपनी लाइब्रेरी पे बनाए कि दिस लाइब्रेरी एस्टैब्लिशिंग कहाँ डेट, वो जो भी कुछ आपका जो है वो इसमें इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है वो कर सकते हैं। ये एक हमारा पेज 2 जो है वो, मतलब आप कुछ भी पेज कर सकते हैं, ये मेरा रिकमेंडेड जरूरी नहीं है कि आपने ये करना। इसी तरह लाइब्रेरी टीम है, तो टीम में आपके जितने लोग हैं उनको आप यहाँ पे जो है वो उनकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। उनकी प्लेसमेंट में ये ऐसे है, आपने हिरारकी में जाना है तो फिर ऐसे करें, सबसे पहले ये चीफ लाइब्रेरियन है तो आप ऐसे लें इसको और इसको ऐसे सेंटर पे रखें, और वो चीफ लाइब्रेरियन एक जो है वो आपका उसको बाकी क्या डिलीट कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक चीफ लाइब्रेरियन जो लेट्स सपोज इसी लाइब्रेरी का जो है, अच्छा यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पिक्चर नहीं पसंद करते, तो आप ऐसे करें मेल या फीमेल जो है वो आइकन आप जो है वो उसे डाउनलोड कर लें। ये इमेजेस में जाएंगे तो यहाँ से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसको सेव एज पिक्चर करते हैं और सेव एज करके इसको जो है अपलोड कर लेते हैं। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स को चीज़ों की कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई ये मतलब जो कंटेंट बताया जा रहा है ये आप लोगों के इंटरेस्ट में कोई बंदा बताएगा इसमें, ये ना हो कि मैं आपको जो है वो चीज़ों में ओवर वैम करता जाऊँ और चीज़ें जो है वो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हों। ठीक है, ये स्टैन साहब आपका सेशन काफी अच्छा जा रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ जी, बस वो आप मैं कैरी इसलिए ऑन। लग रहा था ना कि जैसे मैं एक डार्क स्पेस के अंदर गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि मेरे सराउंडिंग में क्या है। हाँ हाँ, नहीं मुझे आइडिया हो रहा है क्योंकि ये चैट में जो मैसेज इनको मैं देख रही हूँ, अब लोग इस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। अच्छा, इसमें ये आपका कोई चीफ लाइब्रेरियन है तो उसका नाम लिख दें कि मिस्टर आपका जो है वो XYZ है, और उस वो कौन है वो चीफ लाइब्रेरियन। ठीक है, तो वो जो चीफ लाइब्रेरियन साहब हैं उनका नाम जो भी है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अच्छा मैडम आमना, ये 7 पार्टिसिपेंट्स और स्क्रीन का जो है ये वो स्क्रीन शॉट्स भी लेते रहिएगा ताकि वो सर के साथ शेयर करें। वो सर मैं ले रही हूँ साइकिल से। ओके, अच्छा ये यहाँ पे हो गया। इसी तरह बाकी जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके भी इसी तरह यहाँ से आप जो है वो नेम, उनकी जो है वो पिक्चर जस्ट ऐड करनी है, वो सारी डिटेल इसी तरह वो आप एक टीम बना सकते हैं। टीम में अब इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पे आप जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रिसोर्स HR कर देते हैं। HR ठीक है, HR की कोई पिक्चर हम देखते हैं तो HR में ये हम कर देते हैं कि ये हमारा मतलब रेलिवेंट टू पेज जो है आपका वो उधर कवर हो जाएगा, तो वो यहाँ पे हम उसको पेश कर देंगे। अभी यहाँ पे हम जाते हैं, हम कहते हैं कि इसका जो है वो HR वाला ये जो है ये आपका HR हो गया, और यहाँ पे इसको चाहे आप चाहें तो ये खत्म कर दें और ये जस्ट आपका ह्यूमन रिसोर्स आ गया। तो मतलब आप कंटेंट को अपनी मर्जी से जिस तरह उसके अंदर सारी चीज़ों की प्रोविजन। इसी तरह लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं, तो लाइब्रेरी रिसोर्सेज में सबसे पहले तो आपके जो प्रिंट रिसोर्सेज हैं यहाँ पे आप सबसे पहले उसका लोगो चेंज करें। लाइब्रेरी
लाइब्रेरी रिसोर्सेज में आप जो है वो ये जैसे बड़ा अच्छा एक जो है वो पिक्चर मिली है, तो आप इसको सेव कर, सारी चीज़ें वेब से आपने उठानी है और वेब पे कोई नहीं, मतलब इस चीज़ का कोई आपका वो इशू नहीं होगा, कॉपीराइट का आप देख लीजिएगा, मतलब किसी ऐसे सोर्स नहीं उठानी जिसका मसला बाद में, क्योंकि बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द नॉलेज हमें इन चीज़ों को भी जो है वो अ, देखना है, और मतलब सारी चीज़ों का, ताकि हम जो खुद कॉपीराइट के जो है वो एम्बेसडर हैं, हम ही ना कहीं पे कॉपीराइट की वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी पिक्चर जो है इसकी रेजोल्यूशन या इसकी जो है वो लुक चेंज है, मतलब उसकी विड्थ जो है आपने विड्थ के अकॉर्डिंग कीजिए, जैसे ये विड्थ बेस्ट रहेगी या इसके अलावा कुछ और भी। खुद से आजकल तो एआई को कहें तो फौरन से आपको वो बना के दे देता है। ठीक है, अभी हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, तो हमने जो अवेलेबल एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है उसके अंदर ही चीज़ों को करना है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब आपने लाइब्रेरी रिसोर्सेज के बारे में आपने सबसे तो पहले बताएं, जो आपकी पहली जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें लिखें आप प्रिंट रिसोर्सेज। अच्छा, प्रिंट रिसोर्सेज के बारे में आप जो है वो जो बताएं, उसमें आपने सब्जेक्ट वाइज बताना है या आपने जो है इशू बताना है। आप बताएं यहाँ पे जो है वो नंबर्स में लगाएं, आपके पास जो है वो बुक्स कितनी पड़ी हैं, या सब्जेक्ट वाइज आपने, उसके बाद आपके पास जो है वो रेफरेंस जो मटीरियल है वो कितना पड़ा हुआ है। इसी तरह अच्छा, इसी तरह आपके पास पीरियल एंड पीरियोडिकल जो रिसोर्सेज हैं वो कितने पड़े हुए हैं। आपके पास मैन्यूस्क्रिप्ट कितने पड़े हुए हैं। बहुत सारी लाइब्रेरी के अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट भी पड़े होंगे। तो इसी तरह आपके पास रिपोर्ट कितनी पड़ी हुई है, आपके पास रेयर बुक कितनी पड़ी हुई है। तो ये आप अपनी मर्जी से यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप बता सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज बताएं, फिर प्रिंट कलेक्शन का आगे फर्दर स्ट्रिंग है। इसी तरह आप जो है उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें आप बता सकते हैं कि अच्छा, जो अगर आपने कोई यहाँ पे कोई चीज़ करनी है तो डबल क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा। आप कर्सर पे डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड से, तो वो आपको सामने अभी मेरे पास ये आया, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स लगाऊं, तो अभी मैं कहता हूँ ये कौन बच्चा हमारी मीटिंग को अटेंड करने आ गया, इतनी अर्ली एज में बच्चों के लिए तो ये मीटिंग नहीं है। फ्री ई बुक्स जो है वो रिसोर्स है, क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो छोटी लाइब्रेरीज है उसके अंदर फ्री ई बुक्स रिसोर्सेज तो है नहीं, तो इसमें हम जो है उनके डिफरेंट लिंक्स डाल सकते हैं। ठीक है, उसमें जो हमारी ओपन एक्सेस फ्री जैसे डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स है, इसी तरह रेखता लाइब्रेरी है, रेखता डिजिटल लाइब्रेरी। अच्छा, अब यहाँ पे ये आप लिखें, इसी तरह आप लिखें और वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी जो archive.world डिजिटल लाइब्रेरी है। इसी तरह इकबाल साइबर लाइब्रेरी है। इसी तरह पीआई है, ये पीआईटीबी की जो है वो ई लाइब्रेरी भी एक फ्री है। तो ये सारी जो है इनके आप लिंक्स डाल सकते हैं यहाँ पे, ताकि लोग जो हैं वो आए तो उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे लिंक जो है वो मिल जाए। जैसे ये डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस ये बुक्स है, ये DOAB.org है, हाँ ORG, सॉरी गलत हो गया, DOA करते हैं हम, तो यहाँ पे हमें आ गया डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस में, इसको कहते हैं डायरेक्टरी ओपन एक्सेस बुक्स। तो ये DOAJ
ये तो जर्नल की आ गई। यहाँ पे शायद यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैटफोर्ड ने डाला होगा, ये है। तो ये WDOAB और ये बुक्स है आगे और ORG। यहाँ से ये कॉपी करें लिंक। जितनी भी ओपन एक्सेस बुक्स होती हैं वो यहाँ पे उनकी एक्सेस अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे आप जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे नेम के सामने आप चाह रहे हैं तो ये जो है इसका वो लिंक पेस्ट कर दें, लोगों को जो है वो एक्सेसिबल होगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा डिसेंट वे में हो, नेम भी आए और जो है वो आपका ये लिंक और सेपरेट ना हो, तो इसका ये ऑप्शन है कि यहाँ से आप जाएं इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट के अंदर वही बटन जो है वो आप लिखें और यहाँ पे लिखें डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लिंक हम पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। अभी इसको या आप यहीं पे लें, ये आपकी जो है इसके अंदर आप इसको ये बना लें। ठीक है, बाकी मतलब आप जो है वो यहाँ से करना, इसके ऊपर हेडिंग लगा दें आप कि जो है ये हम जो बेसिकली कर रहे हैं ये क्या है, ये फ्री ओपन आप यहाँ पे हेडिंग लगाएं और ये लिखें फ्री डिजिटल कोर्स। ये आपकी मेन हेडिंग हो जाएगी। नीचे आप जो इस तरह के टैग लगा और इसको आप जो है ये आप बल्कि इसको हम हेडिंग की। ठीक है, तो इसके अंदर इसको आप सेंटर में लगा। ठीक है, इसी तरह बाकी जो चीजें हैं इसको भी जो है वो आप वैसे खत्म करें। तो बट अच्छा, ये यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये हो गया। इसी तरह हम एक दूसरा बटन जो है वो लगा देते हैं, दूसरा लिंक जो है वो पेस्ट कर देते हैं, रेख्ता वाला, रेख्ता डिजिटल क्लाइंट। तो ये है इसका आई थिंक सो रेख्ता .org। ये लिंक आप उधर से एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने पास एक गैस लगाया कि शायद यही हो। अभी हम इसको पब्लिश करते हैं। तो पब्लिश करके लिंक्स को चेक करते हैं कि ये लिंक क्या कर रहे हैं, इन लिंक्स के रिजल्ट क्या आए, क्या आया, ये लिंक्स वाकई में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आपने एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करना है। फर्स्ट गो में ये आपके सामने नहीं आएंगे, इसको जब आप सेकंड टाइम करेंगे तो फिर चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेती। अभी आपके सामने ये अबाउट भी आ गया। हमने जो अबाउट वहाँ पे लगाया था उसका व्यू, जितना कुछ हमने लगाया था वो आ गया। लाइब्रेरी टीम भी आ गई और इसी तरह लाइब्रेरी रिसोर्सेज भी आ गए। और लाइब्रेरी रिसोर्सेज में हमने ये लगाया, पहले ये प्रिंट के बारे में डिटेल बताई, फिर हमने फ्री डिजिटल बुक्स बताई। तो ये पहला उसको क्लिक किया, उसने फौरन से उसके ऊपर लैंड करवाया। सेकंड को हम करते हैं, तो ये मैंने गैस लगाया था, पता नहीं आगे एक्यूरेट है, तो वो बाकी में एक्यूरेट निकला और वो उसके ऊपर लैंड। तो इसी तरह आप ये फ्री जो है वो डिजिटल बुक्स के साथ साथ आप चाहते हैं कि हम जो है वो फ्री ई जर्नल की एक्सेस आप देना चाह रहे हैं, तो उसके डिफरेंट जो है वो जितने भी HEC दे रही है वैसे भी हैं वो लगा सकते हैं। इसी तरह आप फ्री थीसिस के लगा सकते हैं। तो मल्टीपल आपके यहाँ पे रिसोर्सेज की हो सकती है। इसके बाद सर्विसेज हैं। सर्विसेज के अंदर जो है आप जितनी भी सर्विसेज दे रहे हैं उसमें सबसे पहले तो आप लैंडिंग सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो वो सर्विसेज की यहाँ पे सारी डिटेल जो है उसी तरह ऐड करें। उसके बाद अगर आप एक और पेज ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं लाइब्रेरी एक्टिविटीज वाला।
कि मतलब हमारे प्रिंसिपल या हमारे इदारे के हेड्स मोस्टली उनकी डिमांड होती है कि आप लाइब्रेरी में क्या करते हैं, तो हमें उसका रिकॉर्ड चाहिए। कोई भी विजिटर आता है तो वो कहता है कि आपकी लाइब्रेरी में क्या हो रहा है। तो जब हमारी एक्टिविटीज जो है वो किसी एक डिजिटल स्पेस पे ऑर्गेनाइज्ड होगी कंटेंट, तो हम उनको जो है वो सिंगल क्लिक के ऊपर बता सकते हैं कि इन द पास्ट हम क्या करते रहे हैं और हमारी क्या क्या लाइब्रेरी की जो है वो एक्टिविटीज रही। तो एक्टिविटीज की डिफरेंट जो पिक्चर्स हैं वो आप, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, हम ये एक लगा लेते हैं और इसमें डिफरेंट जो है वो जो पिक्चर्स हैं, जैसे हमने कॉलेज में जो है वो लाइब्रेरी जो है वो जो इसके ऊपर फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर एक सेशन किया था। तो ये बैंक की टीम आई थी, तो ये मैंने लगा दिया, इसके नीचे लिख दिया कि फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन, मतलब आपका कंटेंट मैनेज हो गया विद बीएस स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद आगे इसकी डिटेल लिखते हैं कि जो है वो सिंध बैंक ने हमारी लाइब्रेरी के अंदर एक सेशन ऑर्गेनाइज किया। इसी तरह आप आगे फर्दर, जैसे हमारे पास हमने वर्कशॉप करवाई थी तो उसका अगर यहाँ पर पड़ा हुआ, अच्छा हमने ये एक जो बेस्ट रीडर अवार्ड दिया था अपने कोलीग को, तो उसका लगा दिया। ठीक है, ये हमारा वो रिटायरमेंट पे था कोलीग, और उसके जो है वो सबसे ज्यादा बुक्स जो है वो कॉलेज एंड पे उन्होंने जो है वो करवाई हुई थी इशू, और रिटर्न भी टाइमली की होती। मतलब हमारे पास इशू करवाने वाले तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन टाइमली रिटर्न करने वाले कम लोग होते हैं। तो ये ऐसे साहब हैं जिनने किताबें भी जो है वो बारो की, और बारो करने के साथ साथ उनको टाइमली लाइब्रेरी के अंदर रिटर्न भी करते हैं। तो ये मैंने उनको, हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब उनको दे रहे हैं ये सर्टिफिकेट। तो इस तरह की चीज़ें खुद से इनिशिएट भी करें। और ये यहाँ पे लिखा लाइब्रेरी बेस्ट लीडर, ठीक है। तो इसमें आगे उसकी डिटेल जो है वो आप ऐड कर दें। फिर इसी तरह ये, मतलब ये मैंने स्टाइल लिया है, इसके अलावा और भी स्टाइल हो सकता है, पिक्चर लगाएं, नीचे उनका कैप्शन लगाते जाएं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने उसको किस तरह ऑर्गेनाइज करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही गो में। दूसरा ये, अभी हमने एक जो है वो वर्ड बुक पे के ऊपर एक जो है वो किया था हमने छोटा सा सेशन, तो ये वो उसको हम लिख देते हैं। इसकी एडजस्टमेंट जो है वो आपने अपनी देखनी है कि आपकी विजिबिलिटी सही हो, ये ना हो कि कंटेंट जो है वो आपका विजिबल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप हैं, इसमें कोई आपको एडिशनल स्किल नहीं चाहिए। ये सबसे ये कहा लाइब्रेरी, सॉरी, वर्ड डे, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया, इसके नीचे लिखेंगे हमारे फलां ये सारे साथ जो है वो करते रहे। ठीक, तो इसी तरह आप जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं, रीडिंग कॉर्नर स्कीम होती हैं, डिफरेंट आप ओरिएंटेशन सेशंस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप उनको यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप लाइब्रेरी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा मेंबरशिप फॉर्म होते हैं, तो वो उसका एक पेज बना लें डाउनलोड्स के नाम से। और उसके अंदर जो है, अच्छा ये पेज मेन बनाए, इन पेज मेन के सब पेज भी आप बना सकते हैं, इनको कहीं पे एडजस्ट करना है ऊपर नीचे वो भी कर सकते हैं। ये आपकी सारी अपनी चॉइस है कि मैंने कहाँ पे किस चीज़ को पेज। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर, अच्छा अब आप ये जो देख रहे थे कि हमारी ये जो गूगल ड्राइव का लिंक था, इसका यहाँ पे क्या, तो आपका जो डाटा होगा वो डाटा शीट आपने यहाँ पे कुछ भी अपलोड करना है। ठीक है, और उसको जो है वो आपने, जैसे हमने यहाँ पे रिसेंट हम ट्रेनिंग वाला ही जो है वो लगा लेते हैं, तो वो फॉर्म यहाँ पे रख दिए, ये इसको इंसर्ट कर। ठीक है, अब ये पेस्ट कर दिए। तो जो हमारा यूजर होगा वो अगर ये इस फॉर्म के अंदर, ये हमने लेट्स सपोज एक फॉर्म लाइब्रेरी का ऑर्गेनाइज किया हुआ, तो इस फॉर्म की डिटेल उसको वहां पे अवेलेबल होगी। ठीक है,
और इस फॉर्म के थ्रू जो है वो आप वहाँ से जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम जो है वो व्यू पे जाएंगे। व्यू जब भी आपने करना है sites.google.com/view तक ये प्रीफिक्स है, ये फिक्स है। उसके बाद जो आपने लिखा जैसे लाइब्रेरी XYZ, आप जाके खुद भी अपने ब्राउजर पे भी सर्च करेंगे तो ऐसे ही व्यू, जो मैं कुछ कंटेंट ये भी कर रहा हूँ, ये कहीं से भी पूरी दुनिया से कोई एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो मतलब ये सबसे बड़ा फ्री है आपके पास अपॉर्चुनिटी। आप कोई भी वेबसाइट के होस्टिंग के मंथली चार्जेस होते हैं, उसकी फायरवॉल के खर्चे होते हैं, उसको लुक आफ्टर करने वाला जो सिस्टम लाइब्रेरियन है उसकी बड़ी जो है वो आपको मिहनत समाजत करनी पड़ती है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे वही लिंक आप इसको क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से इसका व्यू आ रहा है, तो ये व्यू करेंगे तो फौरन से आप इसी तरह PDF में कोई डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये आपकी एग्जाम हो। तो ये एक ओवरऑल लाइब्रेरी का जितना एक मैनेजमेंट है कंटेंट की, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइब्रेरी की रिप्रेजेंटेशन जो एक्चुअल में IT टीम नहीं कर सकती, ये बड़े इंस्टीट्यूट के लिए भी फायदेमंद है कि उनकी लाइब्रेरी का सेपरेट पेज कोई नहीं होता, लिब गाइड्स बनानी है या कुछ भी करना है तो वो हमें बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, IT वाली टीम हमें टाइम नहीं देती और हम जो है वो चीज़ें प्रॉपर वेब बेस्ड प्रेजेंस नहीं हो सकती। बहुत कम यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी या अच्छे इदारों की लाइब्रेरी जिनका लाइब्रेरी पेज अपडेटेड है, तो उसको अगर अपडेट करना है ज़्यादा बेस्ट वे में तो ये ऑप्शन है। आप अपनी वेबसाइट इस तरह बना लें साइट्स पे, गूगल साइट पे, और उसका लिंक उनकी वेबसाइट पे लाइब्रेरी के नाम पे दे दें। यहाँ पे अपडेट आपके एंड पे होगी और वहाँ पे एक्सेस जो है वो ग्लोबली, हाँ इसकी भी डायरेक्ट हो सकती है, लेकिन वो भी फिर ये होगा कि इंस्टीट्यूट के पेज के साथ इसको मिल। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे हमारे प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास जो है वो एक्सेल फॉर्म में डाटा, जैसे मैं एक एक्सेल शीट ओपन करता हूँ आपके सामने, लेट्स सपोज हम एक्सेल शीट ये ओपन करते हैं। मैडम आमना, जी सर। आप सर को कह दें कि 1:20 तक, सॉरी 1:30 तक सर अगर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके बाद हमने फिर क्वेश्चन आंसर सेक्शन ही करना है, ये बस लास्ट है। मेरी सर से बात होगी, आप अपना सेशन जैसे कंक्लूड करेंगे ना तो मैं सर से रब्ता कर लूंगी। सर तो मेरा एक सजेशन है कि आप एक्सेल की शीट जो आपने ऑलरेडी अपनी लाइब्रेरी की बनाई हुई है, अगर वो लोगों के साथ शेयर करें, लोग देखेंगे कि डाटा को उन्होंने किस तरह से एंट्री करनी है, वो इनके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके ओके, मैं वो, अच्छा ये मैंने एक वेबसाइट अभी आपके सामने डेमोस्ट्रेट की है, इसी तरह हमने एक अपनी लाइब्रेरी की वेबसाइट खुद बनाई हुई है। ठीक है, और बहुत सारे मैंने और दोस्तों को भी बना दी है। अ, तो ये मेरी अपनी लाइब्रेरी की असल में वेबसाइट है। ठीक है, इसके अंदर मैंने लाइब्रेरी का जो कैटलॉग का डाटा, मेरे पास दो लाइब्रेरी सिस्टम है। एक तो मैंने कोहा की एक्सेस ली हुई है, दूसरा हम खुद से मैनुअल, क्योंकि मैं 2022 में यहाँ पे ज्वाइन किया था, उससे पहले की लाइब्रेरी यहाँ पे और 30,000 के राउंड पे सिलेक्शन, तो वो फिर हमने उसको एक्सेल के अंदर कुछ जो है वो अपने असिस्टेंट वगैरह लगा आगे करवाया, तो वो उसकी मैंने वो फॉरन से रिट्रीवल के लिए वेब पे अपलोड कर दिया। तो साथ साथ वो उसकी जो है वो कन्वर्जन करके हमने उनको दे दिया हुआ है पास्टिक को, क्योंकि वो बल्क में जो करना होता है वो उनके पास एक्सेस है, वो अभी तक नहीं हुआ, वरना हमारा जो है सारा कोवा पे होना था। तो लेकिन मैंने ये दोनों मोड जो है वो रखे हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिसके अंदर मैंने एक ही तरह लाइब्रेरी पेज, टाइमिंग, सर्कुलेशन पॉलिसी, फाइन के हवाले से वही प्री बुक्स के लिंक, और ये मैंने उसका कॉन्टेक्ट वगैरह डाला। इसी तरह अबाउट के अंदर मैंने अपनी लाइब्रेरी की जो है वो एक मैसेज फ्रॉम द लाइब्रेरी, मैंने कहा जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लाइब्रेरी के फोटो या चीज़ें नहीं लगाते, तो हम अपनी खुद से अपनी जो है वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसी तरह हमने अपनी एक लाइब्रेरी टीम का पेज बनाया। मैं आपको ये भी ओवरव्यू अपनी वेबसाइट का देता चलूं ताकि आपको ये ग्राफ चीज़ें मैच हो जाए। पहले तो मैंने आपके सामने वैसे डमी जो है वो एक सारी एक्टिविटी थी, आई थिंक सो अभी यूजर ज़्यादा तो नहीं होंगे।
जी, ये लाइब्रेरी टीम का जो है वो हमने किया। इसके अंदर जो है वो हमारी लाइब्रेरी टीम में मैं खुद हूँ, मेरे क्लर्क हैं, मेरे अटेंडेंट हैं, उनकी डिटेल बताई। फिर मैंने लाइब्रेरी रिसोर्सेज के बारे में ये एआई से सिंपल लिखवा के और ये सारी चीज़ें मैंने कर दी ताकि इनिशियल स्टेज पे हो जाए। इसी तरह सर्विसेज के बारे में जो है मैंने ये थोड़ा बहुत जो है वो लिख के दे दिया कि ये सर्विसेज हम देते हैं और ये होता है। इसी तरह एक्टिविटीज़ हमने कुछ की थी लाइब्रेरी के अंदर, कुछ यहाँ पे अपलोड की हमने। ये हाइब्रिड मोड के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर इंटरनेशनल स्पीकर्स भी थे और लोकल भी थे। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम मतलब कॉलेज हिस्ट्री के अंदर ये की। इस तरह ये एग्जीबिशन हमने किया, एक पब्लिक टॉक रखी, तो ये सारी चीज़ें। फिर इसी तरह डाउनलोड्स के अंदर मैंने जो है वो बुक सजेशन फॉर्म, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कलेक्शन डेवलपमेंट के अंदर, कि लोगों को किसी को बुक सजेस्ट करनी है तो वो देखता ना फिरे कि मैंने किस तरह जो है वो बुक सजेस्ट करनी है। तो उसके लिए मैं एक फॉर्म जो है वो तरतीब दिया कि वो हमें फॉर्म जो है उसके अंदर डाटा ऐड करके हमें वो शेयर करें और हम उसको जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे। उसमें उसका डेजिग्नेशन, सिग्नेचर डिपार्टमेंट और एचओडी से रिकमेंड करवाए। इसी तरह हमने जो है वो मेंबरशिप फॉर्म बनाया, उसके बाद लाइब्रेरी क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो ये एक ओवरऑल मैंने अपनी लाइब्रेरी वेबसाइट में। अब यहाँ पे दूसरा जो हम उस बात पे आते हैं कि मैंने जो लाइब्रेरी जो डाटा शीट जो अपलोड की है वो किस तरह आप कर सकते हैं। सॉरी, हमारी जो एक्सेल डाटा है ये लाइब्रेरी वेब कैटलॉग, तो वो एक्सेल डाटा को हम कैसे यहाँ पे ला सकते हैं। ये हमारा एक्सेल डाटा है, ये इनिशियल स्टेज पे हमने एक असिस्टेंट से करवाया था। अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया क्योंकि 30,000 कलेक्शन थी तो उसको एक गो में सारा कुछ करना पॉसिबल नहीं था। तो हमने एक्सेशन नंबर, ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, उसका जो शेल्फ नंबर है, खाना नंबर और अलमारी नंबर, मतलब जो रैक नंबर है, ये लगाया ताकि कोई भी यूजर यहाँ से कंट्रोल एफ करेगा और यहाँ से सर्च करेगा तो उसको फौरन से वो पता चल जाएगा कि जो है, जैसे मैं कहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड की जो है वो हमारे पास जो है वो जैसे सब आपकी शीट लोगों को शो नहीं हो रही है। अगर आपको मैडम आपको शो हो रही है? मैडम आपको शो हो रही है? नहीं, मुझे भी शेयर नहीं हो रही। आपकी जो स्क्रीन पे आपने अपनी वो लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस वाला पेज है ना, वही वाला शो हो रहा है। अच्छा, मैं दोबारा से बंद करके आप अपने डेस्कटॉप से आप उसको शेयर करें। मैं स्क्रीन बंद करके दोबारा से शेयर। ठीक है, ओके। जी मैडम, अभी स्क्रीन शेयर है? सर मेरे पास शो नहीं हो रही, बाकी लोगों के पास में भी हो रही हो? नहीं, शो नहीं हो रही है। नहीं हो शो नहीं। अच्छा ठीक है, इसमें क्या इशू हो सकता है? गूगल इतनी की प्राइवेसी नहीं हो रही है। हमारी शीट की। अभी शो हो रही है? जी सर, सब विजिबल है। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैडम। आपको शो हो रही है? अरे और उसको शो होनी चाहिए थी। जी सब शो हो रही है। हाँ, नहीं मेरे पास नहीं शो हो रही, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। कनेक्टिविटी का इशू होना है क्योंकि नहीं, हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ आ चुकी है। चलिए आप कैरी ऑन रखें। अच्छा, इसमें ये शीट हमारे पास आ गई। अब ये शीट जो है ये इसको यहाँ पे कैसे आप जो है मतलब लिंक आप कैसे इसका बना के और सारा कुछ, वो बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में नॉलेज होगा कि आप एक सॉरी, ये गूगल स्प्रेडशीट है जहाँ पे आप लिख देते हो कि आप सेशन नंबर, इसके बाद लिखते हो जो है वो ऑथर, इसके बाद आप लिखते हो टाइटल, इसके बाद आप लिखते हो उसका कॉल नंबर, इसके बाद आप लिखते हो इसका सब्जेक्ट। एक मिनिमम डाटा जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो 8 एरियाज को नहीं फॉलो कर सकते, डिस्क्रिप्टिव लॉगिंग नहीं की, तो ये एक मिनिमम इंफॉर्मेशन जो है वो उसको जो है यहाँ पे बना सकते हैं, इसका ये टेबल। और इस टेबल के ऊपर जो है वो ठीक है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लिखें, आप लिखें 1 और आपकी स्क्रीन फिर से ऑफ हो गई है। क्या सभी के लिए जो है वो विजिबल नहीं है? जी सर, ऐसे ही है, पहले आ रही थी मगर अभी सडनली हुई है, स्टक हो गई है। मॉडल टाउन में स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है तो
सर ऐसा ही है। आप लोग अपना ना रिफ्रेश कर लें इसको पेज को, ये और दोबारा ज्वाइन करें, उससे विजिबिलिटी इसकी हो जाती है। जी नुमान साहब अभी आपको शेयर हो रही है, शो हो रही है आपको स्क्रीन? की तरफ हो रही है। जी अभी ये डमी एक मैं एंट्री कर रहा हूँ, द मैमल्स ऑफ पाकिस्तान हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका कॉल नंबर हम जो है वो करते हैं हम 550 समथिंग कोई इसका लेट्स सपोज हम करते हैं, और इसके बारे में लगाते हैं XYZ और इसका कॉल नंबर 1 है। ये सब्जेक्ट कर लेते हैं इसको हम ज़ूलॉजी का। ठीक है, इसी तरह आप मल्टीपल इसकी जो है वो एंट्री जो है वो कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो लगा लें। जैसे ये हमने एक डमी रिकॉर्ड बना लिया, इसके ऊपर हम जो है वो एक इंसर्ट करेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी कैटलॉग, और ये लिखते हैं हम ऑनलाइन लाइब्रेरी। तो ये हमारा जो है वो ऑनलाइन जो लाइब्रेरी कैटलॉग है, इसकी हेडिंग को हम मर्ज करते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा कैपिटलाइज का फॉन्ट साइज बड़ा किया और सारा कुछ इसकी जो है वो बैक एंड पे कुछ कलर लगा दें। ये आपका जो है वो सारा सिलसिला। इसको चाहें तो आप मजीद और जो है वो बड़ा कर सकते हैं। जैसे हम इस सब का ही जो है कर देते हैं 36, ताकि एक फ्रंट फेस से सब कुछ ओपन होना चाहिए। ठीक है, उसका दूसरा ये भी आप कर सकते हैं कि इसको जो जितना भी आपका है, जिसको आप यहाँ से नो बॉर्डर करें और इसकी कलर स्कीम वाइट, तो ये भी एक खूबसूरत लुक हो जाएगी कि आपका सिर्फ ये होगा और साथ ये जो है वो आपके सेल्स नहीं शो हो गए। तो ये हो गया आपका। अब ये शीट जो है, इसका शीट नंबर भी यहाँ पे आप लिखते हैं लाइब्रेरी। अच्छा, इस शीट को अब आपने सिंपल सेव कर लिया। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ वैसे डमी। ठीक है, अब हम जो है वो जाते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे। यहाँ से आप जिनके पास भी ईमेल लॉगिन होगा तो ये जी सूट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव जो है मिलेगी। तो गूगल ड्राइव पे आप न्यू पे जाएं। न्यू के अंदर जो है वो आप क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा फाइल अपलोड करनी है, फोल्डर अपलोड करना है। तो आपने जस्ट फाइल अपलोड करनी है, तो वो फाइल यहाँ से उठा के तो यहाँ से हम डमी जो है वो हमारी फाइल है ये डमी करें। तो यहाँ पे ये डमी फाइल हमारी जो है वो ओपन होगी, अपलोड होगी और सबके सामने जो है अभी विजिबल है। जी जी विजिबल है भाई। हाँ, जब ये सब ये भी विजिबल होगी तो यहाँ पे आपका शेयर का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे शेयर पे जाना है आपने। तो शेयर के अंदर ना दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मीन कि जिसके साथ आप लिंक शेयर करेंगे वही इसको एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज किसी के पास ओपन नहीं होगी। तो यहाँ पे आप कर देंगे एनीवन विद दिस लिंक। ठीक है, कि जो इसके पास भी ये लिंक जाए वो ऑटो पे इसको कर ले। और साथ यहाँ पे आपने
जरूर चीज इंश्योर कर लेनी है कि व्यूअर पे रखना है, ताकि वो देख सके, उसके अंदर कोई चीज अमेंड ना कर सके, एडिटिंग ना कर सके, ना उसको कमेंटर करे ना एडिटर करे। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू रखें और यहाँ से लिंक कॉपी करें और इसको डालें। अब ये जो लिंक आपका बन गया है, इस लिंक को आप अपनी वेबसाइट जो है उसका, वो जो हमने स्टार्ट में एक बनाया था लाइब्रेरी कैटलॉग का जो लिंक है, जिसके अंदर मैंने अपनी लाइब्रेरी का, वो जो है उसको एडिट कर लेते हैं और उसके अंदर यही लिंक जो है पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये लिंक पेस्ट हो गया, अब इसको हमने पब्लिश कर दिया। जैसे ही ये पब्लिश हुई, एक दफ़ा फिर इसको री ब्राउज करके फ्रेश कर लें, फिर उसको देखिए। अभी आपके सामने वो लिंक ओपन है, अपडेट। इन सब फिर इशू आ रहा है सर, आपकी ना स्क्रीन स्टक हो गई है अच्छा ठीक है, सर, काइंडली दोबारा से ना, दोबारा। मैं नुमान साहब दोबारा कर रहा हूं। असल में दरिया जनाब के बिल्कुल जो है वो साथ बैठे हैं ना, तो आजकल वो रिवर में फ्लड की जो वार्निंग है, तो शायद वो भी इशू हो सकता है कि जो है वो वेव्स ऑफ जो रिवर हैं वो रोक रही हों कि इंफॉर्मेशन जो है वो सबको इतनी स्पीडी नहीं शेयर होनी। अच्छा, अभी मैंने ये लिंक किया था प्रोसेस, वो सब ने देख लिया था या उसमें कोई चीज़ रह गई? अपना फैन भाई, अगर लेवल 20 तक आपकी स्क्रीन आ रही है तो बाकी जगहों पर भी जानी चाहिए वैसे। ओके ओके, GHQ तक पहुंच गई है फिर तो अल्लाह खैर। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अभी हमने लिंक जो है उसको रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे जाके हम देखेंगे, हमने जो वहाँ पे शीट का लिंक पेस्ट किया था वो अभी अपडेट में देखता हूँ, पीछे अपडेट नहीं शायद हुआ। जी, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ था तभी तो अब इसका। तो अभी हमने इस लिंक को जो है वो देखना है कि इसके अंदर हमारी जो है वही गूगल शीट स्प्रेडशीट वो आ गई है, क्योंकि ये प्राइमरी इसका जो है वो सोर्स मेरी यही ईमेल है, तो तभी मेरे पास ओपन है, वरना आपके पास यहाँ पे जो व्यू ओनली वाले, और यहाँ से कंट्रोल F करके आप कुछ भी जो है वो सर्च कर सकते हैं और वो वहाँ पे आप, तो ये आपके यूजर के लिए फ्री है कि आप उसको बजाय कि ये लिंक प्रोवाइड करते रहें, आप उसको जस्ट वेबसाइट का लिंक बताएं और उसके थ्रू वो वेबसाइट को भी एक्सेस करेगा और कैटलॉग को। अच्छा, कुछ यूजर ऐसे हैं जिनको लिंक सर्च करना नहीं आता, उन्हीं के लिए फिर आज की जितनी टेक्नोलॉजी है वो QR कोड आप बना सकते हैं। तो वो आप सिंपल उसको बनाने का कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, आप लिखें QR कोड जनरेटर, तो सिंपल आपका यहाँ से देखेंगे कोई भी ऐसा, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनके ऊपर फ्री में नहीं है, ये शायद फ्री जो मैं यूज करता रहता हूँ, आपने किसी पे भी पेस्ट करके देख लेना जो फ्री में आपको QR कोड डाउनलोड कर, यहाँ पे डाला हमने वो लिंक, जैसे ही लिंक डाला तो उसने एक QR कोड आपको दे दिया, उसको आपने यहाँ से डाउनलोड, ये आपने डाउनलोड कर लिया। अच्छा, ये जैसे ये हो गया, अब इसको ना हमारी जो सर्चिंग है ना, सर्चिंग के 3 मोड हैं। एक होती है हमारी जो सर्च होती है वो होती है हम कीवर्ड जो है वो देते हैं टेक्स्ट के थ्रू, दूसरी सर्च होती है हम जो है वो वॉइस के थ्रू, और तीसरी होती है हम थ्रू पिक्चर जो सर्च करते हैं। तो वो QR कोड आप जाएंगे, ये गूगल स्क्रीन पे अगर सबको विजिबल है तो यहाँ पे आपकी राइट साइड पे एक माइक आ रहा है, साथ ये कैम का आइकन है, इसको हम कहते हैं गूगल लेंस, और इसके अंदर किसी पिक्चर के थ्रू आप कोई कंटेंट सर्च करना चाहते हैं वो भी हो सकता है, किसी QR कोड को एक्सेस करना चाहते हैं। अभी हम इस QR कोड को अपलोड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें ये QR कोड उस वेबसाइट पे लैंड करवाता है कि नहीं।
अभी देखें उसने उसी वेबसाइट पे हमें लैंड करवा दिया, और मैंने ये न्यू इनकॉग्निटो में ओपन किया तो मैं भी एज ए विजिटर की तरह इसको अब सर्च कर। तो ये एक ओवरऑल आप लोगों की एक्टिविटी है जिसके अंदर जो है वो आप अपनी लाइब्रेरी कंटेंट भी मैनेज कर सकते हो, लाइब्रेरी वेबसाइट बना सकते हो फ्री का। यही QR कोड आप प्रिंट करके अपनी लाइब्रेरी के वॉल पे लगाएं, लाइब्रेरी की वेबसाइट पे लगाएं, आप लाइब्रेरी का फेसबुक कोई भी जो डिफरेंट पेजेस बनाए हैं उन पे लगाएं, और इसके थ्रू आप जो है वो अपना वो कैटलॉग की एक्सेस भी दे सकते हैं। तो कॉलेज लाइब्रेरियन जो उनके लिए तो मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि आप एटलीस्ट अपना जो एक्सेल में डाटा है उसको आप जो है वो इसमें गूगल स्प्रेडशीट पे अपलोड करके उसका लिंक बना के इस तरह जो है वो उसकी एक्सेस बनाएं, और जो है ताकि आपके लोगों को एटलीस्ट घर से बैठे ये पता चल सके कौन सा टाइटल, कौन से ऑथर की बुक, कौन से सब्जेक्ट्स के जो डिफरेंट टाइटल्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ पे किस लाइब्रेरी में वो किस कॉर्नर में पढ़े हैं, ताकि उनकी रिट्रीवल स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अभी ये मेरा ओवरऑल आज का सेशन था। इस सेशन में अगर किसी ने कोई किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी या कोई कंफ्यूजन है तो उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन मैडम फरजाना हमारी मॉडरेटर है डॉक्टर साहबा, तो डॉक्टर साहबा जो है वो 1 बाय 1 बताती जाए, मैं उसको इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ रिस्पॉन्ड करने की। थैंक यू स्नैन साहब, आपने बड़ी अच्छी तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर किया, लोगों को गाइड किया इसके बारे में। अच्छा, मेरा एक और आपसे क्वेश्चन था कि आपने मतलब सेशन में ये भी बताना था कि पास्टिक के साथ किस तरह से मतलब वो कोहा को इंटरलिंक करने वाला, तो क्या इस वाले सेशन में आप हमें उसके बारे में नहीं बताएंगे? जी मैडम, मैं अभी बता देता हूँ। पास्टिक का ये है कि पास्टिक हमारे पास दूसरी बड़ी ब्लेसिंग है। एक तो पहली ब्लेसिंग मैंने ये आपको बता दी कि हम खुद से जो है अपनी फ्री वेबसाइट भी बना सकते हैं और वेब पैक भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें जस्ट हम डाटा अपना जो है वो शोकेस कर सकते हैं। जो बाकी फंक्शंस हैं हमारी सर्कुलेशन वो मैटर्स, जो ऑटोमेशन का प्रॉपर प्रोसेस है वो यहाँ पे ILS सिस्टम नहीं चल सकता इन सिस्टम के साथ। तो ILS जो है उसके लिए हमें हुआ कि कोई भी ILS सिस्टम की एक्सेस चाहिए तो ILS वैसे इंडिपेंडेंटली अगर हम लेते हैं तो इट्स अ टू मच, मतलब जो है वो कॉस्टली फॉर मतलब लाइब्रेरी, स्पेशली मतलब आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी की चीज़ें बहुत महंगी हैं, जंग के असरात भी हैं, तो अगर मिनिमम उसके ऊपर देखा जाए तो आप एक सर्वर बनाते हैं, उसकी फायरवॉल IP, उसकी जो है वो होस्टेज और सारा कुछ करते हैं, तो आपको मतलब 4 to 5 मिलियन का बजट रिक्वायर्ड होगा एक सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो उसका सारा कुछ फ्री में जो है वो आपको पास्टिक दे रहा है। तो पास्टिक का ये है कि आप पास्टिक की जो है वो एक वेबसाइट है, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, लोग उसे देख लें। जी मैं कर देता हूँ। ये फास्टेक जो है ये हमें जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं ये फ्री में ऑफर कर रहा है। आप अपनी लाइब्रेरी का डाटा जो है वो सिंपल एक उनका जो है वो जो हमने एक्सेस ली थी उसके अंदर जो है उन्होंने हमें जस्ट एक परफॉर्मे के ऊपर जो है वो एक सेपरेट हमारी जो है वो अपने वहाँ पे जो सर्वर है उसके अंदर लाइब्रेरी जो है वो एक डोमेन एक सेपरेट हमें जो है वो क्रिएट करके दी थी, और उसके अंदर हम जो है वो डाटा चला रहे हैं और उसको हम इंडिपेंडेंटली ऐसे ही है जैसे हमारे पास अपना जो सिस्टम है तो वो कर आपने रहे ये जो एक्सेस ली थी, क्या ये पेड थी या किस तरह से इनका प्रोसीजर क्या था? हैं। इसके कुछ भी पैसे नहीं है, फ्री में है। बस इनका यही है कि आपका उनका एक वो आपके साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं कि जो चीज़ें भी आपने हमारे पास बिग डाटा होगा उसको हम उनका, क्योंकि वो पाक कैट बना रहे हैं पाकिस्तान यूनियन कैटलॉग, तो उसके अंदर हम उसको जो है वो मर्ज करेंगे। तो जाहिर है एक बिब इन्फो अगर वो शेयर भी कर लेते हैं तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ना कोई कॉपीराइट का मसला है। चलेंगे पहले हम दूसरी। तो इसके अंदर इसका जो है वो फॉर्म यहाँ से मेरे ख्याल में,
वहाँ पे जो है उनके हबीब जाफरी साहब जो हैं वो प्रिंसिपल लाइब्रेरियन हैं जो इसको बेसिकली जो है वो मैनेज कर रहे हैं, और उनका एक इनिशिएटिव है पास्टिक के साथ मिलके। तो हमारे लाइब्रेरियंस के लिए जो है वो उन्होंने ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो की है कि आप अपनी लाइब्रेरी जो है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। मैं अभी उस लिंक से देखता हूँ तो अच्छा, ये अभी मैं पहले लैंड ही कर, ये सर्विसेज के अंदर जाना है और इस अंदर ये है, आपने इसके पेज के अंदर सर्विसेज के अंदर जाना है। सर्विसेज में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी के नाम से आएगा। तो यहाँ पे आपने जाके इनका कंसोर्शियम का एक ऑप्शन है। अभी शायद उसके हवाले से वो ये पॉकेट है, यहाँ ये कंसोर्शियम है, ये रिसर्च लाइब्रेरी इसके हवाले से। ये इनका रिक्वेस्ट पर फॉर्म है, consortium.pastic.gov और उसके अंदर स्लैश कोहा, ये इनका कोहा की ये परफॉर्मेंस ये सब के लिए ये परफॉर्मा आपने लाइब्रेरी का आप लाइब्रेरी का नेम साइट अगर ओपन है तो एड्रेस आपका फोन नंबर अपना जो है और आपका जो एड है ये इनको कुरियर ईमेल कर दो प्रिंसिपल लाइब्रेरी इसके थ्रू वो आपको। लेकिन इसमें एक तो एडवांटेज थोड़ा सा एक बैरियर है। बैरियर वो ये है कि आप सॉरी टू से एक मिनट में सबको म्यूट करता हूँ। अच्छा इसमें ना एक डिसएडवांटेज ये है कि माइक वो बंद नहीं हो। आजम साहब का बंद होने वाला है। आजम साहब मैंने कर दिया उन्हें अनम्यूट। अच्छा सही है। इसमें ये एक इशू है कि ये एक्सेस आपको मिल जाती है लेकिन और डाटा आपका फ्रीली, जैसे मेरा यहाँ पे जो है वो मैंने आपको पास्टिक का एक्सेस दिखाया, उसमें फिर ये होगा कि आप डाटा डेली का जितना भी बिब का डाटा अपना सर्कुलेशन अपना पैटर्न मैनेजमेंट जो भी करेंगे उस डाटा की इंडेक्सिंग जो है वो ज़ेब्रा वो आपने डेली बेसिस पे उनको कम्युनिकेट करनी, क्योंकि वो इंस्टेंटली इंडेक्सिंग उनकी नहीं होती और क्योंकि वो मोर देन 500 to 600 लाइब्रेरीज चल रही हैं। तो अगर वो एक्टिवली करेंगे तो इस तरह फिर सबके पास जो है वो कोहा वर्किंग में डिफिकल्टीज आ सकती है। तो वो आपको डेली बेसिस पे उनके साथ ईमेल में करनी, उन्होंने इंडेक्स करते रहना है। बाकी जो चीज़ एक दफ़ा इंडेक्स होगी वो जो है वो आपके लिए सर्चेबल होगी। लेकिन ये फ्री में एक ऑप्शन है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पास्टिक जो है वो विदाउट एनी मतलब जो है टाइप ऑफ कंसल्टेंसी फी और एनी टाइप ऑफ मतलब जो है वो सब्सक्रिप्शन एक्सेस जो है वो दे रहा है पाकिस्तान के अंदर। जब तक इसको आईटी मिनिस्ट्री फेडरल आईटी मिनिस्ट्री जो है वो सपोर्ट कर रही है तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बड़ा बेस्ट। तो अभी स्क्रीन शायद मेरे ख्याल में कोई चीज़ किसी के लिए देखने की ज़रूरत है कि स्क्रीन शेयर की जाए। मैडम जो मैं आप लोगों का क्वेश्चन था वो मेरे ख्याल से आपने उसको अच्छी तरह से आंसर कर दिया और लोगों को समझ आ गई होगी।
अब सर को बुलाने से पहले मेरे ख्याल से जो लोगों के क्वेश्चंस अगर उनको एड्रेस कर लिया जाए, मीनवाइल मैं सर को टेस्ट कर देती हूँ कि वो ज्वाइन करना चाहें तो। जी जी। और बाकी मैं ग्रुप में जो है ये पास्टेक का जो परफॉर्मा है ये शेयर कर दूंगा, अगर किसी लाइब्रेरी ने उसकी एक्सेस लेनी है तो वो उसको ज़रूर उनसे कांटेक्ट करे और वो इंशाल्लाह उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। जी मैडम, किसी के अगर क्वेश्चन है आप पार्टिसिपेंट्स के तो वो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए हम जो अवेलेबल है। हसनैन साहब मुझे बस 2 मिनट दे, मैं आपसे पूछती हूँ। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने माइक को म्यूट ही रखें, अनम्यूट ना करें, इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस सेशन में क्रिएट होती है। हसनैन साहब, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि सर ये वेबसाइट हम जिस कॉलेज या स्कूल के लिए बना रहे हैं सिर्फ उसके लोग ही क्या इसको एक्सेस कर सकेंगे या मतलब बाहर से भी लोग कर सकेंगे? तो आप इसको प्लीज एड्रेस कीजिएगा। मैडम ये फ्री ओपन सोर्स एक्सेस है, इसको आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस करवा सकते, क्योंकि हम ये किसी कॉर्पोरेट ईमेल या किसी कॉर्पोरेट डोमेन से नहीं कर रहे और ना ही ये किसी लोकल होस्ट के ऊपर कर रहे। ये वेब बेस्ड एक सोल्यूशन है जो कि फ्रीली है। बस इसके अंदर इसकी जो एक मतलब शॉर्ट कमिंग है वो ये है कि आपको प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। जिन लोगों के पास होस्ट है वो उसको होस्ट के साथ भी लिंक कर सकते हैं और यही वेबसाइट आपकी वहां पे चल सकती है, डोमेन अगर परचेज किए। नहीं तो फ्री में इसको कहीं से आप पूरी दुनिया में किसी के साथ शेयर करें, वो आपकी लाइब्रेरी को एक्सेस करेगा। मेरा ख्याल है कि एक इनिशियल एफर्ट है कि अगर आप अपने लाइब्रेरी रिसोर्सेज को अपने यूजर्स के साथ, स्टाफ के साथ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने चैट बॉक्स में भी अपनी जो वेब पेजेस बनाए हैं उनको भी उन्होंने शेयर किया है और काफ़ी अच्छे उन्होंने बनाए हुए हैं, मैंने चेक किए हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि प्रिंटेड बुक्स को किस तरह से ऐड करना है? आप जैसे आपने अपनी एक्सेल शीट वगैरह दिखाई थी तो उसके बारे में क्वेश्चन। मैडम प्रिंटेड बुक का तो हम जो है वो जस्ट उनका मेटा डाटा हमने शेयर करना है, उनको तो वैसे किसी भी सिस्टम के अंदर हम नहीं शो कर सकते क्योंकि उनके कॉपीराइट के मसाइल होते हैं। उनको हम या तो फिर डिजिटाइजेशन करनी है तो फिर उनके सारे कॉपीराइट के मसले जो हैं उनको सबको डील करके करना है, या आपकी लोकल प्रोडक्शन है, कोई लोकल रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, आपके कॉलेज मैगजीन्स हैं, आपकी डिफरेंट लाइब्रेरी जो है वो न्यूज़पेपर सॉरी आपका न्यू अराइवल टाइप का है, आपका न्यूज़ लेटर टाइप है, तो उन चीज़ों को आप जो है वो जो है वो स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। बाकी तो आप जस्ट उनका बिब डाटा जो है वो शो करते हैं, तो वो बिब डाटा आप थ्रू किसी आईएलएस सिस्टम के लिंक के थ्रू इसके साथ कनेक्ट करें या चाहे आप जो है वो गूगल स्प्रेडशीट के थ्रू कर सकते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। एक और क्वेश्चन है मिस आयशा का, उन्होंने कहा कि विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन, फास्टिक और पीआईटीबी अपने रिसोर्सेज को लिंक करने के लिए? इसमें जो है ना दोनों जो है ये रूलर्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट है, क्योंकि ना पास्टेक का पता है कि कब पास्टेक को जो है वो फंडिंग पीछे से बंद हो जाए और ना ही जो है वो पीआईटीबी का पता है कि उनकी फंडिंग कब से। लेकिन पीआईटीबी और पास्टेक में एक डिफरेंस ये है कि पीआईटीबी जो है उसने ओपनली सबको एक्सेस अभी तक नहीं दी। उसने उन इदारों को, उन यूनिवर्सिटीज या लाइब्रेरीज को दी है जिनके साथ पंजाब गवर्नमेंट का कोई एग्रीमेंट था या उनके मिनिस्ट्री लेवल पे कोई एग्रीमेंट हुई। लेकिन पास्टेक में क्योंकि वहाँ पे उनके जो मेन मैनेजर हैं वो प्रिंसिपल लाइब्रेरियन हबीब जाफरी साहब हैं, तो उन्होंने सब लाइब्रेरियंस को, मतलब कॉलेज में हमारा कोई किसी के साथ कांटेक्ट नहीं था, वो फेडरल में बैठे हैं और हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो उन्होंने हमें दी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो बेस्ट है। लेकिन मेरे ख्याल से भी पास्टिक का बेस्ट है क्योंकि पीआईटीबी का जितना मतलब हमने देखा है या मैंने अपनी कॉलेज की भी जब वेबसाइट बनाई ना तो उनके साथ वो वीपीएन के थ्रू आपको कनेक्टिविटी करके देते हैं और उसको मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल है बाद में उसको वेबसाइट को अपडेट करवाना, इन सारी चीज़ों को करवाना।
मतलब 2-3 साल से मैं अपनी कॉलेज की वेबसाइट को अपडेट करवाना चाह रही हूँ, कभी वो VPN की उसमें मैडम फैसिलिटी नहीं होती। सॉरी टू इंटरप्ट यू, उसमें एक और भी इशू है। जो पास्टेक है वो आपको सेपरेट एक डोमेन दे देता है, जी उसकी लाइब्रेरी के अंदर किसी की इंटरवेंशन नहीं है। लेकिन जो आपका PITB उसने एक ही जो है वो कोहा जो है वो इंस्टॉलेशन की और उसके अंदर वो लाइब्रेरीज ऐड करता है। तो मतलब आपका सेपरेट जो है वो ओपैक नहीं बन सकता। ओपैक में यूजर के लिए आपके लिए जो है वो एक डिफिकल्टी है कि वो वहां पे पहले जाके सिलेक्ट करेगा आपकी लाइब्रेरी, तब सर्चेबल होगी। लेकिन पास्टेक की आपकी सेपरेट डोमेन है, ऐसे जैसे आपने खुद से अपने पास कोहा जो है वो इंस्टॉल किया। ये उसका एक जो एडवांटेज है। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट इनका है कि कैटेगरी मतलब 1 बाय 1 कैटेगरी को ही आपने पब्लिश कर सकते हैं या आप सारे पेज को बनाने के बाद आप उसको पब्लिश करेंगे? तो प्लीज इसे एड्रेस कीजिएगा। ये पब्लिक करने के लिए आप सिंपल जस्ट नेम लिख लें, टाइटल लिख के उसके बाद इसको पब्लिश करना चाहें तो कर सकते हैं। बस पब्लिश ठीक करने है। से पहले आपने अपने होस्ट का नेम उधर से कंफर्म करना है, बस उसके बाद आप जो भी करना चाहें वो आपकी चॉइस है। एक और है कि मेरी लाइब्रेरी पास्टिक के साथ तो लिंक है, लेकिन मतलब जो लाइब्रेरी का अपना वो रिसोर्सेज है उनको मैं करना चाहती हूँ, तो किस तरह से करूँ? तो उनको जो रिसोर्सेज में उनका बिब डाटा है तो फिर वो पास्टेक के थ्रू आप उसके अंदर जो है डाटा एंट्री करके इसके पर लिंक लगाएं, और बाकी जो आपने एक्टिविटी सारा कुछ करना है वो इसी तरह की वेबसाइट बनाएं, उसके अंदर हो सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल साइट को सिर्फ लाइब्रेरी के लिए यूज कर सकते हैं कि हम किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं? ये एक और आप सब लोगों के लिए, ये एक तो लाइब्रेरी के अलावा किसी भी रूटीन ऑफ लाइफ के अंदर, किसी प्रोफेशन के अंदर इसको यूज किया जा सकता है, और इसके साथ आप इसकी ट्रैफिक से अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर गूगल एडिसन जो है एक्टिव करके आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसी वेबसाइट से अपने आप को स्टार्ट लिया, बाद में अपनी होस्टिंग ली, बाद से सर्विसेज और व्यूअरशिप के ऊपर आज लाखों कमा रहे हैं। तो वो आप भी कर सकते हैं। चलिए, मैं ऑफिशियली डॉक्टर शफीकुर रहमान को वेलकम करती हूँ, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, हमें मतलब इतना मोटिवेट किया कि आज के सेशन को हम लोग कंडक्ट कर सकें। और स्टैंड साहब, थैंक यू कि आपने इतना अच्छा सेशन हमारे साथ कंडक्ट किया। ना ही आपने मतलब मौजू की अच्छी तरह से वजाहत की, बल्कि आपकी जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग थी मतलब मरहलावार आपने उसे बड़ी आसान तरीके से लोगों को समझाया। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर शफीकुर रहमान। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। वेलकम सर, सर। आ रही है आपकी आवाज। जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आपकी जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जिसमें डॉक्टर आमना है, डॉक्टर हाफिज नज़ीर है, आजम कसूरी हैं और आपके बाकी कोलीग्स, तो आप सब ने जो है वो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और एक बड़ी टाइमली जो है वर्कशॉप अटेंड की है। तो इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड तो आपको मेरे जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है उन्होंने बता दी होगी कि हमारी एक वर्कशॉप हुई थी, तो वहाँ हमने फिर कुछ चीज़ें तय की। तो एक्चुअली इसका मकसद ये था कि हमारा जो कॉलेज साइड HED का है और कई ऐसे कोलीग्स हैं जो लाहौर से बाहर हैं और अक्सर ट्रेनिंग्स बड़े शहरों में होती हैं, तो फाइनेंशियल हवाले से भी, टाइम के हवाले से भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किसी भी ट्रेनिंग को अटेंड करें ऑन साइट आके, और अदारे भी अब सपोर्ट नहीं करते। हर एक अदारे को, हर एक सेक्टर को सर्वाइवल और फंडिंग का मसला है। तो हमारे जहन में आइडिया आया कि बजाय इसके कि हम उन हमारे जो कोलीग्स हैं या हमारे प्रोफेशनल फेलोज हैं उनको महरूम करें, हम कुछ ट्रेनिंग्स ऑनलाइन करें ताकि वो जो लोग रिमोट लोकेशन पे बैठे हैं वो उसको ज्वाइन कर सके। तो उस हवाले से फिर ये जो पहली सीरीज ऑफ वर्कशॉप की हमारी ये पहली वर्कशॉप थी जो लाइब्रेरी की वेबसाइट के हवाले से थी। हसनैन ने इसकी सारे कंटेंट, सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर की, हमने उसके आउटलाइन को देखा, अप्रूव किया और बड़ा जो है इनोवेटिव और इसमें बड़ा एंथुसिज्म था कि जी ये करनी है मैंने। तो मैंने कहा कि बिल्कुल गो हेड। तो बाकी इंशाल्लाह इस तरह की और वर्कशॉप्स जो हैं वो हम करवाते रहेंगे। आप लोग भी जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, डॉक्टर आमना है, हाफिज नज़ीर है, आजम कसूरी हैं, आप उनसे शेयर करते रहें किसी भी टॉपिक के ऊपर जो आपकी ज़रूरत का टॉपिक है, आप बताइए, हम उस पर ज़ाहिर है कुछ वक्फे के बाद शॉर्ट वर्कशॉप्स करवाते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका डिपार्टमेंट की बिहाफ के ऊपर आप सबको लेकर कि आपने उसको बड़े जज्बे के साथ, मैं देख रहा था कि अभी भी 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं और रजिस्टर्ड काफ़ी सारे लोगों ने किया है।
हो सकता है कि ऑनलाइन मोड की वजह से बाज़ औक़ात इंटरनेट की कनेक्टिविटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या अदरवाइज कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो उसके लिए वो चूंकि बियॉन्ड द कंट्रोल है, अगर कोई इनकन्वीनियंस हो तो ऑन द बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, आपसे हम माजरत करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि बजाय इसके कि ऑन साइट में अगर कुछ लोग ना आ सके तो हम ये ऑनलाइन वर्कशॉप छोटी छोटी जारी रखें। अच्छा, बड़ी वर्कशॉप में ये होता है कि हर बंदा बिजी है, आपके पास दफ्तर की और कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो बाज़ औक़ात अटेंड करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने इसको स्मार्टली एक शॉर्ट वर्कशॉप प्लान की है। तो बाकी अगर कोई आपका कोई फीडबैक हो, आप कोई मेरे से कोई सुजेशन देना चाहें, ट्रेनिंग के हवाले से कोई भी बात करना चाहें, तो मैं अवेलेबल हूँ। एनी कोलीग, एनी प्रोफेशनल फ्रेंड्स इज वेलकम। और इसी तरह आजकल हमारे एडमिशन्स भी ओपन है। हमारा ये फील्ड है, एक बहुत अहम ज़रूरी बात यह है कि आप में से बहुत सारे कोलीग लाइब्रेरीज में जॉब कर रहे हैं, तो आप जहाँ जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ बहुत सारे कोलीग तो ऑलरेडी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप इंटर लेवल पे जहाँ मुमकिन हो और वहाँ ज़रूर ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर आपके पास इवन स्टाफ की कमी भी है तो फिर भी कराएं, वो हमारे फील्ड और सब्जेक्ट की प्रमोशन के लिए ज़रूरी है। और आगे स्टूडेंट को गाइड भी करें कि उन्हें बताएं कि ये पूरा पैकेज है हमारा। पहले जो है वो आप यहाँ सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंटर लेवल पे, फिर इसमें BS 4 ईयर भी होता है, BS ADP भी होता है, और फिर MPhil भी होता है, और PhD भी होता है। तो इस वक्त भी हमारे तीनों प्रोग्राम के एडमिशन्स ओपन है। MPhil और PhD का टेस्ट हमारा कल हो गया, तो आप में से जो भी कोलीग MPhil PhD में एडमिशन लेना चाहे, जब भी उनके पास टाइम हो, इवनिंग प्रोग्राम में हमने उसकी टाइमिंग अब बड़ी फ्लेक्सिबल कर दी है MPhil और PhD की, तो आफ्टरनून में हमने रखा है और जुम्मे वाले दिन 2 क्लासेस रखी हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर हमें कुछ फैकल्टी मेंबर्स, इस वक्त हमारे पास काफ़ी सारी पोजीशंस खाली हैं, मिल जाती है, तो हम फ्यूचर में इसको सैटरडे संडे पे ले जाएंगे। दैट इज़ माई विजन कि आप जो है वो टाइमिंग वो रखें जो आपके जो कस्टमर्स हैं या जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी कन्वीनियंस के हवाले से हो। इसी तरह आप लोगों को गाइड करें, BS में एडमिशन्स लें, जो आपके पास आगे इंटर में, उन्हें इससे क्या होता है कि उन्हें आप बताएं कि ये पूरा एक पैकेज है कि यहाँ इंटर लेवल से अगर आप ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो PhD तक जा सकते हैं, और प्रोफेशनल्स के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। जो स्टूडेंट मेहनत करेंगे, इस फील्ड को अडॉप्ट करेंगे, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बाकी फील्ड की निस्बत अभी भी बहुत अच्छी है। और इसी तरह जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं, एवरेज स्टूडेंट अगर मेहनत करता है तो वो बहुत आगे जा सकता है। बाकी जो फील्ड है उसमें भी आप देखें कि बहुत सारी इंक्लूडिंग मेडिकल सैचुरेशन भी है, और वहाँ जो है कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करें। आपकी फैमिली में अगर कोई DS के एडमिशन तो अभी भी हमारे ओपन है, कोई डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहे तो मोस्ट वेलकम। आपके रेफरेंस से जब भी कोई भी मेरे पास या हमारे डिपार्टमेंट में आता है हमारे किसी प्रोफेशनल कोलीग के रेफरेंस से, तो हम उसको ऑनर करते हैं, और आप हमारे एम्बेसडर्स हैं। इस तरह ट्रेनिंग के हवाले से आप कोई सजेशन देना चाहें कि आपकी जो डिमांड है उस हवाले से इस टॉपिक में फ्यूचर में ट्रेनिंग हो, तो आप डॉक्टर आमना को, डॉक्टर हाफिज नज़ीर को, या जो आपका ग्रुप बना हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं। और इसका अगर एडवांस वर्जन चाहिए जो आज ट्रेनिंग की है, तो इसको भी हम कुछ अरसे बाद रिपीट कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपका कोई कमेंट या आप कोई बात करना चाहें या आप कोई सुजेशन देना चाहें, कोई चीज़ शेयर करना चाहें, तो वेलकम। थैंक यू सो मच सर, आपने आज के सेशन को ज्वाइन किया। जी, तो मैं अगेन फिर आप सबको, तमाम पार्टिसिपेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो रिसोर्स पर्सन है हसनैन, मेरा PhD का स्टूडेंट भी है, तो और जो हमारे बाकी एलुमिनाई हैं और जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, हाफिज नज़ीर, डॉक्टर आमना और आज़म कसूरी, और बाकी भी जो लोग इनके साथ मुख्तलिफ इसकी एक्टिविटीज़ में काम करते रहे, तो डिपार्टमेंट की बिहाफ के ऊपर बीइंग ए डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट भी करता हूं और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने अपनी मदद आपके तहत ये प्रोग्राम अरेंज किया, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम करते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। अब मेरे ख्याल से तो हमारे पास टाइम है, कोई 20 मिनट्स हैं, तो पार्टिसिपेंट्स में से अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहे तो मैं उनका जो माइक है वो अनम्यूट करूंगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो उसके लिए प्लीज रेज योर हैंड्स। और बाकी सबके साथ जो है वो सर्टिफिकेट ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, और वो आप
कोई बात नहीं, इसकी दूसरी प्लीज आप माइक को खुद से अनम्यूट ना करें, अपना हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट करूंगी। ये नहीं बैठा हुआ। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने हैंड तो रेज किए लेकिन ना अपना उस तरह से शायद वो अवेलेबल नहीं है। फर्दर मैं इस ट्रेनिंग के बारे में यही है कि इसके बाद मैं आप लोगों से फीडबैक फॉर्म इसका शेयर करूंगी, जिसके लिए आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा। फर्दर ट्रेनिंग के लिए अगर लोगों के सजेशन हुए तो उसमें सजेशन बॉक्स में प्लीज अपनी मतलब बताइएगा कि ऑनलाइन हम लोग ट्रेनिंग करें, कोई टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा, किसी किस्म की डिफिकल्टी, और एज अ रिसोर्स पर्सन भी अगर आप हम लोगों के साथ इस सीरीज में शामिल होना चाहते हैं तो आइएगा। मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि डिपार्टमेंट ने हम लोगों को मतलब मोटिवेट किया कि एचडी में जो लाइब्रेरियंस या लेक्चरर्स जो इस फील्ड में हैं, क्यों ना वो कोलैबोरेटिव वर्क करके खुद से ही वो रिसोर्स पर्सन्स भी बने और अपनी एक्सपर्टीज लोगों के साथ शेयर करें। तो आप लोग प्लीज उस फॉर्म को मतलब फिल भी कीजिएगा। हमें अच्छा लगेगा कि हमारी मतलब इस ट्रेनिंग के बाद फीडबैक कैसा आया। दूसरा, आइंदा ट्रेनिंग के लिए हमें अपने मौजूआत भी सजेस्ट